नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम जुड़े हुए हैं ऑल अबाउट टीजीटी आर्ट्स। इसमें हम एचपी टैट जून 2025 की प्रिपरेशन जो है वो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि हम जो है अभी कर रहे हैं एचपी टैट यानी कि एचपी जीके कर रहे हैं हम। और जीके की जो ये क्लास है, ये क्लास है क्लास नंबर 17। इसके पहले हम 16 क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को जाकर ज़रूर चेक करें, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनमें नोट्स दिए गए हैं आपके लिए। आप प्लीज़ उन क्लासेस को जाकर ज़रूर एक बार चेक करें। तो आज की जो ये क्लास है, ये जो क्लास है इसमें हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिले। हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। क्लास नंबर 17 जो है ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। आपको पता है कितने जिले हैं? 12 जिले हैं। और 12 जिलों से सभी से मैं आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको सभी को एक ही क्लास में आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। आपको पता है इन वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ मेरे इन क्लासेस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपका जो है ये बहुत बेनिफिशियल आपके लिए ये क्लास मेरी रहे। क्लास नंबर 17 है, इसके पीछे 16 क्लासेस जो हैं वो हो चुकी हैं। आप प्लीज़ उन क्लासेस को जाकर भी ज़रूर चेक करें। तो ये जो आज की क्लास है, शुरू करते हैं हम क्या हिमाचल प्रदेश के जिले। हिमाचल प्रदेश के आपको पता है कितने जिले हैं? हिमाचल प्रदेश के जिले हैं 12, ठीक है। और इन 12 जिलों में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट रहेंगे उन सभी को हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ के महत्वपूर्ण स्थान हैं, उन सभी को हम, ये जो 12 जिले हैं इन सभी को हमने इसी क्लास में कवर किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। आज की जो ये क्लास है ये है पहला क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं कि भाग सी के राज्य बिलासपुर का विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? 2005, 6, 8 और 10 का ये क्वेश्चन है। तो आपसे यहाँ पे श्रेणी ग भी पूछा जा सकता है। तो बिलासपुर का विलय जो है वो हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था ये आपने बताना है। तो बिलासपुर जो है उसका विलय हिमाचल प्रदेश में कब हुआ था? 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जो भाग सी राज्य था उसका विलय हो चुका था। आपसे एग्जाम में ग श्रेणी राज्य भी पूछा जा सकता है। यहाँ या तो वहां पे भाग सी लिखा होगा या ग श्रेणी लिखा होगा। ये 2006, 8 और 10 का क्वेश्चन है। तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। आपने प्लीज इस क्वेश्चन को जाकर जरूर चेक करना है। 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर का जो विलय है वो हिमाचल प्रदेश में हो गया था, ठीक है। 1 जुलाई 1954 आपने जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो ये है बछरेटू किला। और जो वहां के बिलासपुर के इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो सभी लिखी हैं मैंने। बछरेटू किला, ब्यास गुफा, आगे है रुक्मणी कुंड, देओली, कंदरौर पुल, नलवाड़ी मेला, बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि शाहतलाई जिसका जो स्थान है वो बिलासपुर में पड़ता है। आगे है नैना देवी मंदिर आदि प्रसिद्ध स्थान जो हैं ये सभी बिलासपुर में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये कंदरौर पुल आपको मैंने बताया था। कंदरौर पुल जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल है। ये सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है। और आगे है नलवाड़ी मेला, तो मेले के विषय में भी हमने पढ़ लिया। आगे है बाबा बालकनाथ मंदिर जो कि शाहतलाई मैंने आपको बता दिया। आगे है नैना देवी मंदिर आदि जो सभी प्रमुख स्थान हैं ये बिलासपुर में हैं, ठीक है। देओली और जो कंदरौर पुल है उसके बारे में मैं पिछली क्लास में आपको बता चुकी हैं। देओली जो है ये ट्राउट मछली का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र जो है ये देओली में है, ठीक है। तो देओली और कंदरौर पुल के बारे में भी आपको बता चुकी हूँ कि कंदरौर पुल जो है ये बिलासपुर का यानी कि हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर में सबसे ऊंचा पुल है, ठीक है।
तो ये भी आपने बात जो है ये याद रखनी है। नैना देवी मंदिर तो आपको याद ही रह जाएगा कि नैना देवी मंदिर जो है ये भी बिलासपुर में है। ये सभी स्थान जो है ये बिलासपुर जिले के प्रमुख स्थान है। ठीक है, इन सभी स्थानों को आपके लिए एक ही जगह पे मैं लिख के लेके आई हूँ। ठीक है, आपसे किसी भी जगह के बारे में पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे है कि चंबा रियासत के किस शासक ने सर्वप्रथम जो है वो बर्मन उपाधि का प्रयोग किया था। ठीक है, तो चंबा का ऐसा कौन सा राजा था जिसने सबसे पहले जो बर्मन नाम था वो अपने नाम के पीछे लगाया था। वैसे तो बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनके नाम के साथ बर्मन लगा होता है। चंबा के नाम राजाओं के नाम के पीछे आपने देखा होगा कि सभी के पीछे जो है वो बर्मन लगा होता है। तो ये ऐसे राजा थे, ये थे आदित्य बर्मन जी। ठीक है, आदित्य बर्मन ऐसे पहले राजा थे चंबा रियासत के जिन्होंने जो है वो बर्मन की जो उपाधि थी उसका सबसे पहले जो है वो प्रयोग किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूरी सिंह संग्रहालय जिसका जो मतलब जो भूरी सिंह संग्रहालय है ये 1908 में ओपन हुआ था। तो ये भी चंबा में है और भटियात जो दोनों ये चीजें हैं ये दोनों ही चंबा में है। ठीक है, भटियात और भूरी सिंह संग्रहालय इनका दोनों के विषय में आपने याद रखना है। ये दोनों चीजें जो है ये चंबा में है। आगे का जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स में वो इस चीज को लेकर होती है कि चंबा नगर या चंबा रियासत जो दोनों चीजें हैं उन दोनों में जो है वो अलग अलग राजाओं ने उसकी स्थापना की है। तो आज की इस क्लास में चंबा नगर और चंबा रियासत की स्थापना किसने की है ये आपका जो कंफ्यूजन है ये दूर होने वाला है, क्योंकि चंबा नगर जो है उसकी स्थापना शाहिल बर्मन जी के द्वारा और चंबा रियासत जो है उसकी स्थापना मेरू बर्मन जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आपने याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि चंबा नगर जो है उसकी स्थापना या चंबा शहर जो है चंबा राज्य जो है या रियासत जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोनों ही चीजों के बारे में आपका जो कंफ्यूजन था वो दूर हो जाना चाहिए कि चंबा नगर जो है या चंबा शहर भी पूछा जा सकता है यहाँ पे आपसे। तो इसकी स्थापना जो है वो शाहिल बर्मन जी के द्वारा की गई थी और चंबा रियासत या राज्य जो है वो उसकी स्थापना जो है वो मेरू बर्मन जी के द्वारा जो है वो की गई थी। ठीक है, तो इसका जो याद रखना है आपने कि किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। एग्जाम में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो शाहिल बर्मन जी जो थे इन्होंने चंबा नगर का जो नाम रखा था वो अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर रखा था, जो कि इनको बहुत ज्यादा प्रिय थी। उसके नाम पर चंबा शहर का नामकरण जो है वो शाहिल बर्मन जी के द्वारा किया गया था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साहिल ऐसे कौन से राजा थे जिन्होंने अपनी पुत्री के नाम पर जो है वो चंबा शहर का नामकरण जो है वो किया था। तो मेरू बर्मन और शाहिल बर्मन के विषय में आपको जो कंफ्यूजन था वो भी दूर हो चुका होगा आई होप आज की इस क्लास से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम चलते हैं कुल्लू जिले की तरफ। तो कुल्लू जिले का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि रघुनाथ जी की जो मूर्ति थी उसको अयोध्या से कुल्लू कौन लाया था। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जिलों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब हम तीसरे जिले यानी कि कुल्लू में हम प्रवेश कर रहे हैं कि कुल्लू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रघुनाथ जी की मूर्ति जो है उसको अयोध्या से कुल्लू कौन लेकर आया था, ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और पूछा भी जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन शख्स थे जिन्होंने अयोध्या से जो कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति को लेकर आ गए थे। तो वो थे दामोदर दास जी। ठीक है, इनका नाम आपने याद रखने हैं। दामोदर दास जी ऐसे व्यक्ति थे जो कि कुल्लू से अयोध्या से कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति को लेके आ गए थे। आगे है हडिम्बा देवी मंदिर भी कुल्लू में है और मणिकरण भी कुल्लू में है, जो कि गर्म पानी का चश्मा है, मैं आपको बता चुकी हूँ। और निर्मंड जो है ये भी कुल्लू में है। तो निर्मंड आपसे पूछा जा सकता है कौन से ऋषि से संबंधित है। तो निर्मंड जो है ये
ऋषि पराशर से संबंधित है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो ये जो मणिकरण है और तत्तापानी, ये दोनों ही चीजें नाम आपने याद रखने हैं कि ये कहाँ पर है। ठीक है, किसी भी विषय में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो हडिम्बा देवी मंदिर का आपको पता चल गया, मणिकरण का आपको पता चल गया, तत्तापानी का आपको पता चल गया और निर्मंड का भी आपको पता चल गया। ये सभी स्थान जो है ये कुल्लू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब ये है कांगड़ा जिले का क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं कांगड़ा जिले में प्रवेश। तो ये है कि नगरकोट किला या कांगड़ा का किला जो है इसकी स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कांगड़ा का किला पूछा जाए चाहे नगरकोट का किला पूछा जाए, इनकी स्थापना जो है वो किसने की थी। राजा सुशर्मा चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि सुशर्मा चंद्र जी के द्वारा नगरकोट किला या कांगड़ा के किले की स्थापना जो है वो की गई थी। ठीक है, तो एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के आपसे पूछ सकते हैं। तो ये आगे है जो कांगड़ा की इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो डल झील जो है, करेरी झील जो है, पौंग झील जो है, ज्वालामुखी मंदिर जो है, बैजनाथ मंदिर जो है, आगे है चामुंडा मंदिर जो है, ब्रिजेश्वरी मंदिर जो है, मशरूर रॉक टेम्पल और आदि जो है ये कांगड़ा में है। तो मशरूर रॉक टेम्पल का नाम आपने सुना होगा। मशरूर रॉक टेम्पल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं कि हिमाचल का एलोरा कहा जाता है मशरूर रॉक टेम्पल को। ठीक है, तो जो कि कांगड़ा के प्रसिद्ध स्थान है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। पौंग झील जो है वो कृत्रिम झील है कांगड़ा में, और ज्वालामुखी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, ये जितने बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं ये सभी जो हैं वो कांगड़ा में हैं। इसलिए आपने इनको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि ये सभी जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मशरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, हिमाचल का अजंता इसको कहा जाता है। ठीक है, इसका नाम आपने याद रखना है। आगे हम चलते हैं अब किन्नौर की तरफ। किन्नौर का सर्वप्रथम राजा और किन्नौर का मुख्यालय कहाँ पर है। ये दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिए हैं ताकि आपके लिए आसान रहे। दोनों ही क्वेश्चन जो हैं ये कंबाइन करके मैंने लिखे हैं कि किन्नौर के सर्वप्रथम राजा कौन थे और किन्नौर का मुख्यालय जो है ये कहाँ पर है। ठीक है, तो दो क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। किन्नौर के जो सर्वप्रथम राजा थे वो थे प्रद्युमन जी, और किन्नौर का मुख्यालय जो है वो है रिकांगपिओ में। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आपने याद रखना है कि किन्नौर के सर्वप्रथम राजा जो थे वो थे प्रद्युमन जी, और किन्नौर का मुख्यालय जो है ये है रिकांगपिओ में। दोनों का ही नाम आपने जो है वो याद रख लेना है। ठीक है, अब हम किन्नौर में हम बात करते हैं कि किन्नौर की जो मृत्यु के उपरांत जो है वो शवों को 3 प्रकार से वहां पर यानी कि शवों की मुक्ति जो की जाती है वो 3 प्रकार से की जाती है। एक तरह से आप मुक्ति ही कह सकते हो कि किस प्रकार से दी जाती है। तो यहाँ पर जो है वो 3 प्रथाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? वैसे तो आपको पता है हिंदू धर्म में क्या किया जाता है। हिंदू धर्म में ज्यादा जो है वो शव को जलाया ही जाता है, लेकिन किन्नौर जो जिला है हिमाचल प्रदेश का, वहां पर 3 प्रथाएं जो है वो प्रचलित है। कौन कौन सी? डुबंत, फुकंत और भखंत। तो तीनों के बारे में आपको मैं बताऊं कि डुबंत क्या है। कि डुबंत ऐसी है जहां पे नदी के किनारे शव को ले जाकर एक गहरे पानी में बॉडी को छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो है मछलियां या जो भी भूखे जीव जंतु होंगे पानी में रहने वाले वो उस बॉडी को खा सकें। ठीक है, उनको अपना भोजन बना सकें। आगे है फुकंत। फुकंत को तो आपको पता ही होगा कि फुकंत क्या होता है, कि बॉडी को पूरी विधि विधान से जलाया जाता है। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म में किया जाता है। आगे है भगंत। भगंत का आपको देखकर ही पता चल रहा है कि भगंत जो है ये है कि बॉडी को एक सुनसान जगह पे ले जाकर छोड़ दिया जाएगा, ताकि जो चील, गिद्ध, बाकी जो जितने भी पक्षी हैं या जानवर हैं उस बॉडी को अपना भोजन बना सके। जो भी भूखे पशु पक्षी हैं वो उस बॉडी को अपना भोजन जो है वो बना सके। ठीक है, तो किन्नौर जिले में ये जो 3 प्रकार की प्रथाएं हैं वो प्रचलित हैं कि बॉडी को 3 प्रकार से जो है वो डिकम्पोस्ट किया जाता है। ठीक है, डुबंत, फुकंत और भखंत बोला जाएगा इसको। ये 3 प्रकार की प्रथाएं जो हैं ये किन्नौर में आज भी प्रचलित हैं। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कई बार तो एग्जाम में एक ही प्रथा के बारे में लिखा गया होता है कि ये कौन सी प्रथा है, या कई बार पूछा जाता है कि ये तीनों प्रथाएं जो हैं ये
कौन से जिले में प्रचलित हैं। तो इन तीनों के बारे में आपको पता चल ही गया होगा कि डुबंत, फकंत और भगंत जो हैं ये तीनों प्रथाएं किन्नौर में प्रसिद्ध हैं। आगे है फुल्लैच त्योहार जो है, लोसर त्योहार जो है ये किन्नौर के हैं। ठीक है, फुलैच और लोसर आपने याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम ये पूछे जाते हैं। ठीक है, किन्नौर के हैं ये दोनों ही। आगे है कि क्यांग, ब्यांग और छम नृत्य। ठीक है, ये क्यांग, ब्यांग और छम नृत्य जो हैं इनके विषय में भी आपने याद रखना है, ये भी किन्नौर जिले के हैं। ठीक है, क्यांग, ब्यांग और छम नृत्य जो हैं ये भी किन्नौर जिले के हैं। इनके विषय में भी आपने जो है वो याद रख लेना है। ठीक है, बहुत एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। आगे है, अब हम चलते हैं हमीरपुर जिले की तरफ। तो हमीरपुर जिले के बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में बहुत कुछ बता चुकी हूँ, क्योंकि आपको बता चुकी हूँ कि हमीरपुर जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि हमीरपुर को जिले के रूप में इसका गठन जो है वो कब हुआ था। हमीरपुर का जो जिले के रूप में गठन हुआ था वो आपने याद रखना है 1 सितंबर 1974 को हुआ था। और मटन सिद्ध जो है ये भी हमीरपुर में पड़ता है। ठीक है, मटन सिद्ध का नाम आपने याद रखना है, हमीरपुर में पड़ता है। तो आपने कहावत सुनी होगी, आए नदौन तो जाए कौन। ठीक है, तो ये बहुत एग्जाम में पूछी जाती है कि आए नदौन जाए कौन किसके द्वारा ये शब्द कहे गए थे या किसके द्वारा ये कहावत जो है वो कही गई थी। राजा संसार चंद जी के द्वारा ये कहावत जो है वो कही गई थी। राजा संसार चंद जी आपको पता है सुजानपुर टिहरा के राजा थे। तो वहां पे जो ये थे राजा संसार चंद, इन्होंने नदौन के अंतर में अपनी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी वो बनाई थी। तो इनका ये जो कहावत है इनके द्वारा ये कही गई है कि आए नदौन तो फिर जाए कौन। ठीक है, ये कहावत आपने याद रखनी है, ये राजा संसार चंद जी के द्वारा ये कही गई है। ठीक है, तो ये आपको जरूर से पता होना चाहिए। आगे अब हम चलते हैं कि जो लाहौल स्पीति की तरफ, तो यहाँ पे ताबो मठ जो है, ताबो जो है ये विश्व का सबसे प्राचीन गोम्पा है। ताबो मठ के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ताबो मठ जो है ये हिमाचल प्रदेश का जो है वो अजंता कहा जाता है। ठीक है, ताबो मठ जो है ये विश्व का प्राचीन गुम्पा है। और जो की जो है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचा और बड़ा गुम्पा है। की गुम्पा जो है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा गुम्पा है। ये पढ़ते हैं लाहौल स्पीति में दोनों ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तांडी जो है ये गांव जो है ये तन और देही का से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, तन और देही से ये गांव जो है वो उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ये जो तांडी गांव है यहाँ पर द्रौपदी ने अपने शरीर का जो है वो त्याग किया था या अपने शरीर को छोड़ दिया था। और ऋषि जो वशिष्ठ हैं उनको जो है वो तांडी में ही दफनाया गया था। तो उस वजह से भी तांडी जो जगह है वो बहुत प्रसिद्ध है यहाँ। और तांडी में सूर्य के बेटे और चंद्रमा की बेटी का विवाह भी हुआ था, ऐसी मान्यता है। ठीक है, तो तांडी आपने जरूर याद रखना है। किसी भी मतलब इन तीनों में से कोई भी फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि घोघरधार कहाँ पर है। घोघरधार में गुम्मा और दरंग की नमक खाने जो हैं वो स्थित हैं। ठीक है, मंडी में ये पड़ती है घोघरधार। तो घोघरधार के बारे में आपने जरूर याद रखना है। ये घोघरधार जो है ये यहाँ पर गुम्मा और दरंग की नमक खाने जो हैं वो स्थित हैं। ठीक है, तो ये मंडी में लोकेटेड है, आपने ये याद रख लेना है। ठीक है, आगे है यहाँ पर मंडी जिले के बारे में कि पंडो झील जो है ये मंडी में है। और पंडो झील जो है ये मंडी में है। आगे है कमरूनाग झील जो है ये मंडी में है। आगे है परशुराम झील जो है ये मंडी में है। रिवालसर झील जो है ये मंडी में है। और कालासर झील जो है ये मंडी में है। यानी कि कहा जाए तो एक तरह से बहुत सारी झीलें जो हैं वो मंडी में बहुत प्रसिद्ध झीलें जो हैं वो पाई जाती हैं। इनको आपने याद रख लेना है। ठीक है, आगे यहाँ पर जो है अब हम सोलन जिले की तरफ चलते हैं। तो बद्दी जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है
ये बद्दी, आपको पता है कि बद्दी में सबसे बड़ी जो दवाइयों की फैक्ट्रियां हैं बहुत, और भी बहुत सारी चीजों की यहाँ पर फैक्ट्रियां आपको मिल जाएंगी, कारखाने यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये जो बद्दी है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एक तरह से ये जीके ही है। आगे है कि ये जो बद्दी का नाम आपने सुन लिया, तो सोलन जो है उसको मैं आपको बता चुकी हूँ कि खुम्ब नगरी या मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सोलन को खुम्ब नगरी या मशरूम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और जो सोलन का नामकरण हुआ था वो शूलनी माता के नाम पर हुआ था, जो कि सोलन में ही शूलनी माता का मंदिर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। शूलनी माता के मंदिर के नाम पर ये सोलन का नामकरण जो है ये हुआ था। दाड़ला घाट, चायल, सिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये सभी जो है ये सोलन में पड़ते हैं, ठीक है। तो चहल के बारे में आपको बता चुकी हूँ, विश्व का सबसे हाइट पर ये क्रिकेट स्टेडियम है, ये मैं आपको पिछले क्लासेस में बता चुकी हूँ, ठीक है। शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये सभी जो हैं ये सोलन में पड़ते हैं। दाड़ला घाट जो है यहाँ पर क्या है, दाड़ला घाट में अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि सोलन में कौन से स्थान पर जो वह है वो अंबुजा सीमेंट की। तो अब हम चलते हैं ऊना जिले की तरफ। तो ऊना का प्राचीन नाम आपने बताना है, जसवा दून जो है वो ऊना का प्राचीन नाम था, ठीक है। तो ऊना का प्राचीन नाम था जसवा दून, ये आपने याद रखना है। आगे है स्वां नदी। स्वां नदी जो है दुख की नदी कही जाती है। ये स्वां नदी बहुत बार ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस नदी को लेकर कि स्वां नदी जो दुख की नदी कही जाती है ये कौन से जिले में बहती है, तो ये ऊना जिले में बहती है। ये आपने याद रखना है कि दुख की नदी स्वां नदी है, ठीक है। दुख की नदी जो है वो स्वां नदी है जो कि ऊना जिले में बहती है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के आपसे पूछा जा सकता है। तो ये ऊना जिले की नदी है जिसको कि दुख की नदी भी कहा जाता है, स्वां नदी है, ठीक है। आगे है चिंतपूर्णी मेला जो है ये भी ऊना जिले में लगता है। तो मैडी में बाबा भड़बाग सिंह मेला लगता है। तो यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाता है कि जो चिंतपूर्णी माता का मंदिर है ये ऊना में ही है, ठीक है। तो मैडी में भड़बाग सिंह का नाम से मेला लगता है ऊना जिले में, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। आगे है कि ऊना जिला जो है यहाँ पर जो कागजी नींबू है उसका सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो आपको पता है हर जगह पर जो है एक फ्रूट या कह सकते हो या सब्जी किसी न किसी जगह की कोई ना कोई खूबी जरूर होती है। तो कागजी नींबू, माल्टा, संतरा और किन्नू, आम जैसे फल जितने भी हैं उनका उत्पादन सबसे ज़्यादा जो है ये ऊना जिले से ही किया जाता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर कागजी नींबू जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। तो आपको पता है सिरमौर में सबसे ज़्यादा जो है वो आलू और अदरक सबसे ज्यादा होते हैं, और राजगढ़ जो है उसको पीच वैली भी कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आड़ू की खेती होती है। तो मतलब हर जगह पर कोई ना कोई ऐसा फल जरूर होगा जो किसी न किसी जगह का फेमस होता है, ठीक है। तो ये आपने सभी याद रखने हैं। तो उसी तरह से ऊना जो है ये संतरा, कागजी नींबू, माल्टा सभी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सिरमौर जिले की। सिरमौर के राजबन में सीसीआई सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है ये कहाँ पर है, तो राजबन में सिरमौर में ये सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो जो राजबन में सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पहली सीमेंट की फैक्ट्री है। आगे है कि राजगढ़ को पीच वैली कहा जाता है। ये मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि राजगढ़ को पीच वैली कहा जाता है क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा आड़ू की खेती होती है या आड़ू का उत्पादन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो राजगढ़ को पीच वैली के नाम से जाना जाता है। आगे है सिरमौर में अदरक और
सॉरी नींबू कह रही हूँ, अदरक और आलू सबसे ज्यादा, आड़ू सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है, आलू नहीं आड़ू, ठीक है। सिरमौर में अदरक और आड़ू जो हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा उत्पादन अदरक और आड़ू का सिरमौर जिले में ही किया जाता है। आगे है ऋषि जमगाग्नि जो थे उनकी पूजा कहाँ की जाती है, तो ऋषि जमगाग्नि जी की पूजा जो है वो सिरमौर में की जाती है। तो एक क्वेश्चन में ऐसे ही भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषि जमगाग्नि जो थे, रेणुका जी के साथ उनका क्या संबंध था, तो रेणुका जी जो थी वो इनकी पत्नी थी, ठीक है, और परशुराम जो थे इनके पुत्र थे, ठीक है। तो ऋषि जमगाग्नि के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये रेणुका के पति थे, ठीक है, और परशुराम इनके पुत्र थे। तो एक एग्जाम में आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोई हुई स्त्री की भांति कौन सी झील जो है वो दिखाई देती है, तो सोई हुई स्त्री की भांति जो झील दिखाई देती है वो है रेणुका झील, इसका भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। आगे है कि जो झील जो है वो सोई हुई स्त्री की भांति लगती है, ये रेणुका झील है, ठीक है। पछौता आंदोलन जो है ये किस जिले से संबंधित है, पछौता आंदोलन जो है ये कौन से जिले से संबंधित है ये आपने बताना है। तो पछौता आंदोलन जो है ये सिरमौर जिले से संबंधित है, और इस आंदोलन के नेता जो थे वैद्य सूरत सिंह जी, ये भी सिरमौर से संबंध रखते थे। और पछौता आंदोलन जो है ये हुआ था 1942 में, ये भी आपने याद रखना है, 1942 में ये पछौता आंदोलन हुआ था। तो पछौता आंदोलन से रिलेटेड हमने मैक्सिमम सभी जो फैक्ट हैं वो पढ़ लिए हैं। एग्जाम में किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वैद्य सूरत सिंह जी कौन थे, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि पछौता आंदोलन किस जिले से संबंध रखता है, तो सिरमौर जिले से संबंध रखता है, और ये 1942 में ये पछौता आंदोलन जो है वो हुआ था। आगे हम चलते हैं अब शिमला की तरफ। तो शिमला जिला जो है यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है कि शिमला समझौता जो है ये कब हुआ था, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का 12वां जिला होगा शायद अभी, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। शिमला जो है ये समझौता, इसका समझौता जो है शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के मध्य ये समझौता हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी प्रथम बार हिमाचल प्रदेश में कब आए थे, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आए थे। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश में कौन से स्थान पर आए थे, तो हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला जो है वहां पर सबसे पहले जो महात्मा गांधी थे वो आए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, ये एक प्रकार से नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही प्रकार का जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश में महात्मा गांधी जी पहली बार कब आए थे। तो पहली बार ये आए थे 1921 में, और ये शिमला में सबसे पहले आए थे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो शिमला में सबसे पहले महात्मा गांधी जी आए थे। आगे है ओक ओवर जो है ये मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है, ठीक है। शिमला में ओक ओवर स्थान जो है ये मुख्यमंत्री जी का सरकारी आवास है, को जो भी हिमाचल का मुख्यमंत्री होगा उनका सरकारी आवास जो है वो ओक ओवर में होगा। आगे है गेटी थिएटर जो है ये कब खोला गया था शिमला में, तो गेटी थिएटर के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं, 1887 में ये शिमला में खोला गया था, ठीक है। गेटी थिएटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है शिमला शहर को कब हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिमला को कब मिलाया गया था, ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो 1 नवंबर 1966 को शिमला शहर को हिमाचल प्रदेश का जो है हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था, ठीक है, शिमला में मिलाया गया था। आगे है पीटर हॉफ में वर्तमान हिमाचल प्रदेश सरकार का स्टेट गेस्ट हाउस है, ठीक है। पीटर हॉफ जो है ये हिमाचल प्रदेश का सरकार का सरकारी स्टेट गेस्ट हाउस है, ठीक है। तो ये जो स्टेट गेस्ट हाउस है या नेशनल या इंटरनेशनल किसी भी तरह के गेस्ट आते हैं तो उनको पीटर हॉफ में ठहराया जाता है, ये सरकारी गेस्ट हाउस है, ठीक है। आगे डूरंड कप की जो शुरुआत हुई थी ये सबसे पहले शिमला के एनाडेल मैदान पर 1888 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो डूरंड कप के बारे में भी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिमला के बारे में। आगे है कालका शिमला रेलवे लाइन जो है 1903 में शुरू हुई थी, और इसको जो है 1903 में किसके द्वारा, लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा हरी झंडी जो है वो दिखाई दी गई थी, ठीक है।
तो लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा कालका शिमला रेलवे लाइन को हरी झंडी दिखाई गई थी 1903 में। तो ये परंतु यहाँ पर जो सबसे पहली ट्रेन आई थी वो आई थी शायद से 1906 में, ठीक है। 1906 में यहाँ पर सबसे पहली ट्रेन आई थी। तो 1903 और 1906 का जो ईयर है वो दोनों ही आपने याद रखने हैं कालका शिमला रेलवे लाइन से संबंधित। ये दोनों फैक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉर्ड कर्जन जी के द्वारा इस रेलवे लाइन को हरी झंडी जो है वो दिखाई गई थी, ठीक है। आगे है मेजर कैनेडी ने शिमला में आलू की जो खेती है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। जो मेजर कैनेडी है उनके बारे में आपने याद रखना है। मेजर कैनेडी कौन थे? इन्होंने शिमला में आलू की जो खेती थी वो उसकी शुरुआत जो है वो की थी, ठीक है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का। शिमला के रिज मैदान पर भूमिगत जलाशय टैंक जो है ये 1880 में बनाया गया था। तो आपको पता है, आप अगर शिमला गए होंगे तो आपने देखा होगा रिज का मैदान जो है वो पूरा ही नीचे से एक भूमिगत जलाशय टैंक है, ठीक है। पूरा पानी का एक बहुत बड़ा टैंक है जो कि पूरा रिज मैदान जो है उसमें उसके ऊपर बना हुआ है। तो ऊपर ऊपर शैनाली जो है वो घूमते रहते हैं और नीचे जो है वो भूमिगत जलाशय टैंक जो है वो बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1880 में, ठीक है। ये 1880 में बनाया गया था। तो हमने हिमाचल प्रदेश के सभी 12 जिलों के बारे में पढ़ लिया है। HPG के सीरीज का ये लास्ट ही क्लास थी, ठीक है। तो अभी तक हम इस जो सीरीज है इसमें क्लास 17 तक पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लीज क्लासेस को जाकर जरूर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेस जो हैं ये बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी आपके लिए, क्योंकि वे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो 12 के 12 जिलों से आपके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ इन क्लासेस को जरूर जाकर देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।